अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे, इस कंटेंट को स्किप करें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें, ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। तो आप सिंपली अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, चलिए देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। एक बार और मिक्स करूंगी और फिर निकालेंगे कार्ड्स और करेंगे रीडिंग की शुरुआत। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर और उसके बाद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना लाइफ के अंदर, जिनके लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, हर एक स्टेप जिनका बहुत कैलकुलेटेड होता है, तो उनका लास्ट में यही हश्र होता है। दिल में तीन तीन तलवारें घुपना। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की पिक्चराइजेशन जो है वो यही है, एक हार्ट के अंदर तीन तलवार घुपी हुई है। तलवार तो तीन ही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि तलवार तो तीन ही है क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तक के भी कार्ड्स हैं, तो 10 के मुकाबले 3 तो बहुत कम है। लेकिन इसका जो मीनिंग है वो ये कि ये ऐसी स्थिति को दिखाता है किसी व्यक्ति के जीवन में, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन अगर है तो मतलब उसका हृदय एकदम लहूलुहान, मतलब उसके मन के अकॉर्डिंग कुछ भी ना होना, ये अत्यंत निराशा का अंधकार है। ठीक है, ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये धोखे का कार्ड है। ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में आ जाना जहाँ पर उसके मन की चल ही नहीं रही, कोई भी प्रिय सिचुएशन है ही नहीं, एकदम अप्रिय परिस्थितियों में
व्यक्ति जो है वो जीने के लिए मजबूर है। तो इस तरह की स्थिति में कोई पहुंच जाएगा। और कौन पहुंचेगा? जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, जैसा कि मैंने कहा ना रीडिंग के शुरुआत में, जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, जो जिनका हर स्टेप बहुत कैलकुलेशंस के साथ होता है। ओके, अब देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है रीडिंग में वो है किंग ऑफ कप्स का, और ये आया है द एम्परर के साथ। दोनों ही कार्ड्स के बहुत अच्छे पॉजिटिव मीनिंग्स भी हैं, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी दिखाता है ये किसी पर्सन की लाइफ में। लेकिन ये रीडिंग किस दिशा की तरफ बढ़ी, आगे चल के ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में पहुंच गई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग दिमाग बहुत चलाते हैं, जिनके लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं और बिल्कुल इमोशनल नहीं होते, किसी की भावनाओं की कभी जो कद्र नहीं करते, दिल, हृदय को हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रेन को हम विजडम के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। माइंड मीन्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा नुकसान ये सब सोच के आगे बढ़ना। लेकिन इमोशंस की जो बात होती है ना, जिसको हम दिल के साथ कनेक्ट करते हैं, इमोशंस क्या है? कोई भी व्यक्ति जो इमोशनल है वो फ़ायदा नुकसान देख के किसी रिलेशनशिप में नहीं जाता या कोई काम स्टार्ट नहीं करता। अगर किसी के साथ, यहाँ पर हम ये हार्ट की बात आई है, हृदय की बात आई है, तो हम रिलेशनशिप वर्ड यूज़ करते हैं। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच के आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ उनको फ़ायदा पहुंचाएगी या जो चीज़ उनके फेवर में है वो चीज़ वो करेंगे। और अगर कुछ सामने वाले की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है तो वो चीज़ वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें दूसरे के सुख आराम से, खुशी से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब निकलना चाहिए, उनका कंफर्ट बना रहना चाहिए। तो जिस व्यक्ति की इस तरह की सोच होगी, जो जीवन भर दूसरों के इमोशंस का गला घोंटेगा, जो जीवन भर दूसरे के इमोशंस की वैल्यू नहीं करेगा, जिसके लिए दूसरों के भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, तो वो लाइफ में ना कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, कितने भी स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाए, परमात्मा के लिए उस व्यक्ति को गिराने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगेगी, अगर परमात्मा उसे गिराने पे आ जाएं तो। और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड फ्यूचर की एनर्जी के लिए यही बता रहा है। अब देखिए, एम्परर का कार्ड जो है ये बताता है स्टेबिलिटी के बारे में, ये बात करता है स्टेबिलिटी के बारे में। एम्परर कैसा होता है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, रूलिंग पर्सनालिटी होती है, राइट। एक एम्परर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसका जो साम्राज्य है, एम्परर मतलब सम्राट, तो सम्राट का जो साम्राज्य है वो कैसा रहेगा। सम्राट अच्छा है तो साम्राज्य खुशहाल होगी। सम्राट जो है वो शोषण करने वाला है, दुख देने वाला है, तो जो साम्राज्य है, जो राज्य के लोग हैं वो दुखी रहेंगे। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स विद द एम्परर, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, किंग ऑफ कप्स, पहले हम इस कार्ड की विशेषता के बारे में समझ लेते हैं। किंग ऑफ कप्स बात करता है कि अथॉरिटी के साथ कुछ डिमांड करना। देखिए, किंग ऑफ कप्स, कप्स इमोशंस की एनर्जी है, इसके 2 मतलब हैं।
एक तो ऐसा व्यक्ति जिसको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है, किंग, वो अपने कप्स का किंग है। कप्स मतलब इमोशन, तो वो किंग है, यानी कि उसको इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है। मतलब वो किसी का प्यार देख के वो नहीं प्यार में बह जाएगा, अगर उसको फ़ायदा लगेगा तभी वो ऐसा एक्ट करेगा जैसे कि वो उसके प्यार में बह गया। अगर उसका फ़ायदा उसको नज़र नहीं आएगा तो सामने वाला कितना भी प्यार का एक्सप्रेशन दे या कितना भी वो ऐसा व्यवहार करे, प्यार वाला व्यवहार करे, अगर इस व्यक्ति का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो उसके लिए वो सारे इमोशंस जो उसको सामने से मिल रहे हैं, उसके लिए उन इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। उसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा उनको ठोकर मारने में। क्यों? क्योंकि इसको वहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, या अगर इसको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जो एक प्यार की एनर्जी को भेजना चाहता है इसकी तरफ, ठीक है, ये जो किंग ऑफ कप्स वाला आदमी है, तो अगर इसको लगेगा कि हाँ भाई, इसको पकड़ने में मेरा ये काम बन रहा है, मेरा ये मतलब निकल रहा है, तो डेफिनेटली ये भी ऐसा एक्ट करेगा। फिर भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि एक्ट करेगा, क्योंकि इसको कंट्रोल है अपने इमोशंस पे। ये वहीं पर अपना प्यार शो करेंगे जहाँ पर इनको अपना फ़ायदा नज़र आएगा। जैसे ही इन्हें किसी दूसरी जगह अपना फ़ायदा नज़र आने लगा तो इनको ज़्यादा देरी नहीं लगेगी उस तरफ खिसक जाने में। तो बहुत ही कैलकुलेटेड इनका मूव रहता है। ये किसी के प्यार को देख के, नॉर्मल आदमी क्या करता है, जो एक अच्छा व्यक्ति इंसान होता है, जो वो क्या करता है कि सामने वाले ने बहुत प्यार की बहुत प्यार का बिहेवियर किया, बहुत प्रेम भाव से वो चीज़ें कर रहा है, या वो बहुत अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है वो किसी के लिए, सारा सपोर्ट दे रहा है, हर एक्टिविटी जो मीन्स वो हर चीज़ करने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो ये किंग की एनर्जी वाला, किंग ऑफ कप्स जो बन के बैठा है, उसके लिए उस बिहेवियर का कोई मतलब नहीं है। ये अपनी अकड़ में बैठा रहेगा। इसकी अथॉरिटी वाली अथॉरिटी वाला इसका डिमांड है कि अगर वो ऐसा कर रहा है, अगर सामने वाला इतना सपोर्ट दिखा रहा है, सामने वाला इतना ज़्यादा प्रेम दिखा रहा है, तो ये उसकी ड्यूटी है, ये उसको करना चाहिए। ये ऐसा सोचेगा कि कौन सी बड़ी बात कर रहा है वो। सामने से अगर इसको बहुत ज़्यादा एकदम सर पे चढ़ा रहा है कोई, तो ये ऐसा सोचेगा कि मैं तो इस लायक हूँ कि मुझे कोई सर पे बिठाए, मैं तो हूँ ही इतना अच्छा कि मुझे किसी के सर पे बैठना ही चाहिए। ये इसकी अकड़ है। तो इस तरह के लोग होते हैं, इनके अंदर मीन्स इस तरह के लोगों के अंदर ना इमोशंस का ई भी नहीं होता, ठीक है, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इमोशंस का ई, वो भी नहीं होता। ये बस एक्ट करते हैं, वो भी कंडीशनल होता है इनका एक्ट। तो जब तक इनको फ़ायदा नज़र आता है ये भी उस तरफ एकदम से ढल जाते हैं, ढले होते हैं, और जैसे ही इनका फ़ायदा ख़त्म, कहीं दूसरी जगह इनको फ़ायदा दिखा तो ये वहाँ से निकल जाते हैं और उस दूसरी तरफ ये खिसक जाते हैं। तो बहुत ही कैलकुलेटेड इनका स्टेप होता है। इमोशंस गॉन होता है, इंग्लिश वाला गॉन नहीं, हिंदी वाला, मतलब इमोशन लेस समझिए आप, और एक अथॉरिटी वाला डिमांड कि भाई मुझे तो ये मिलना ही चाहिए। अगर सामने से अगर कोई मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है तो हाँ, मैं तो हूँ ही श्रेष्ठ, मुझे तो रेस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। अगर सामने से कोई बढ़ के बहुत एफर्ट लगा रहा है तो उसको करना चाहिए, मैं हूँ ही इतना ग्रेट, उसको मेरे लिए ये सब कुछ करना ही चाहिए। ये मेंटालिटी हुई।
अब देखिए, द एम्परर का कार्ड एक स्टेबिलिटी की पोजीशन को दिखाता है कि जो पर्सन है वो एकदम ऊंचे पोजीशन पे है, स्टेबल हो चुका है। और उसके जस्ट बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कितना बड़ा भी महल बना ले, अगर उस महल में प्रेम की ईंटें नहीं लगी हुई, अगर उस महल में प्रेम का कंक्रीट नहीं है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को जो बांध के रखता है वो प्यार है, इमोशन है। इमोशन क्या? एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना, तभी तो ट्रस्ट आएगा ना। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना, एक दूसरे के काम में हाथ बटाना। तो जब ये चीज़ें होंगी तभी तो कोई रिलेशनशिप या कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पे बैठा रह पाएगा। कोई भी, मान लीजिए कोई अगर रूलर ही है जो रूल करता है, अगर उसकी प्रजा के लोग उससे खुश रहेंगे तो डेफिनेटली वो रूलर एक लॉन्ग टाइम के लिए वो रूल करेगा, ठीक है, या जीवन भर रूल करेगा, जीवन के अंत समय तक वो रूल करेगा, लोगों के दिलों पे रूल करेगा, एक प्यार उसको मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई रूलर है और उसको दूसरों की भावनाओं की कदर ही नहीं, उसको सिर्फ अपना मतलब, अपना फायदा, अपनी खुशी के लिए वो दूसरों का शोषण कर रहा है, दूसरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं कर रहा, तो क्या होगा? एक टाइम तक वो रूल करेगा, क्योंकि जो पापी होता है ना, वो पाप का घड़ा फूटने तक वो भी वो भी भरता ही रहता है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट क्रॉस होते ही वो व्यक्ति ढह जाता है। यहाँ पर रीडिंग में कुछ ऐसा ही निकल के आया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता है, इमोशंस की ना तो उसको कदर है, दूसरों के इमोशंस की ना तो उसको कदर है, ना खुद में उसके इमोशंस हैं, ठीक है, वो सिर्फ फ़ायदा नुकसान देख के स्टेप्स लेता है। और हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में एक अच्छे स्टेबल पोजीशन पे पहुंच भी गया हो, ऐसे व्यक्ति ने कोई एक फैमिली बना भी ली हो। फैमिली को हम स्टेबिलिटी से जोड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक इमोशनलेस पर्सन है, बहुत कैलकुलेटिव है, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखता है, बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेता है, दूसरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितने भी स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाए, कितने भी हाई पोजीशन पे पहुंच जाए, उसको वहां से धड़ाम से गिरना ही होता है। और ये फ्यूचर में कुछ ऐसी ही एनर्जी आई है। इसने जीवन भर जो दूसरों के इमोशंस की कद्र नहीं की, दूसरों के दिलों में जो ये तलवारें घोंपता रहा, मतलब दूसरों को जो ये रुलाता रहा, निराश करता रहा, दूसरों के प्रति इसने कोई सपोर्ट, कोई लव, केयर, ये सब कुछ नहीं दिखाया, तो इसका खुद का दिल कैसे बचा रहेगा? तो परमात्मा का न्याय क्या है इसके आगे के जीवन में? इसको कैसी लाइफ जीनी है? इसको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली लाइफ जीनी है, एकदम अप्रिय, अनचाही लाइफ। और देखिए, एक टाइम होता है संभलने का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लाइफ के अर्ली स्टेज में या मिडिल स्टेज में कोई प्रॉब्लम अगर होती है, इमोशनल, फिनेंशियल, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, तो भी व्यक्ति के पास समय होता है, ठीक है, और वो आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ों को सुधार सकता है, संभाल सकता है। लेकिन अगर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आपकी अनचाही हो गई, अनचाही मतलब अनवांटेड टाइप के सिचुएशंस में आपको जीना पड़ा,
लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, तो आपके पास समय ही नहीं है आप समय को कि आप चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें भी हो जाती है ना, और फैक्टर्स भी जुड़ जाते हैं। आपके हेल्थ के साथ भी इश्यूज हो सकता है, क्योंकि जब आदमी बुढ़ापे के नज़दीक जैसे जैसे पहुंचने लगता है ना, उसकी वैल्यू कम होने लगती है। ये प्रैक्टिकल बात है, और ये इसलिए प्रैक्टिकल है, देखिए जब कोई एक बच्चा है, वो बच्चा जब ठीक से कोई काम नहीं कर पाता या बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता या कुछ भी, तो पूरा परिवार एकदम अटेंटिव होके उसको एकदम प्यार करता है, दुलार करता है, उसकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप माने ना माने, कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको उठा रहे हैं, उसको बोलना सिखा रहे हैं, उसकी गलतियों को ठीक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि आगे चल के जब ये बड़ा होगा तो ये हमें कुछ देगा। अब वो देना इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, हमको फिनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, फिजिकली सपोर्ट कर सकता है, हमको और तरीके से सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो अभी छोटा है। वो जब बड़ा होगा तो वो हमें कुछ दे सकता है, ठीक है, इन एनी फॉर्म। लेकिन जो बूढ़ा हो गया है, अब उसकी भी वही कंडीशन है, वो भी चल नहीं पाएगा, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको भी सहायता चाहिए, लेकिन उसमें कौन इंटरेस्ट दिखाएगा? उससे क्या मिलने वाला है? वो तो एकदम लेटर स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुंच चुका है, उससे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो तो एक बर्डन हो गया अब। तो ये प्रैक्टिकल बात है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर की एनर्जी के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मुझे यही मैसेज ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर एक खोखले अकड़ में जो जिया है, एक खोखले घमंड के साथ जो जिया है, इमोशनलेस, भावनाओं की ना कभी कद्र की, मतलब दूसरे की भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं की, और खुद में भी भावनाएं नहीं है, वो एक स्टेबल पोजीशन में भी पहुंच गया होगा ना, तो वहां से वो एकदम मुंह के बल नीचे गिरेगा। उसको ऐसी परिस्थितियां उसके लाइफ में आ जाएंगी जो उसके मन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होंगी, बहुत ही अनचाही परिस्थितियों में वो जिएगा। धोखा, इसने जीवन भर दूसरों को धोखा अगर दिया है, और अगर नहीं दिया ही होगा, क्योंकि जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, जो सिर्फ अपनी खुशी, जिनको सिर्फ अपनी परवाह होती है, अपना ऐशो आराम, अपना सुख जो देखते हैं ना, वो दूसरों को धोखा ही देते हैं, क्योंकि वो दूसरों को झूठ ही बोलेंगे। अगर वो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, तो वो अपनी अनअवेलेबिलिटी को कैसे वो छुपाएंगे? वो कुछ झूठ बोल देंगे, ठीक है, कि भाई मैं नहीं अवेलेबल नहीं रह सकता इस टाइम पे। तो हमेशा जब वो अनअवेलेबल रहेंगे तो वो बहाने बनाएंगे अनअवेलेबल रहने के लिए, राइट? तो झूठ बोलना, और वो अगर परिवार वालों के लिए अवेलेबल नहीं है तो कहीं तो अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली वो धोखा दे रहे हैं, घर के लोगों को धोखा दे रहे हैं, और उनकी जो उपस्थिति है वो कहीं और दर्ज हो रही है, राइट, जहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि धोखे का कार्ड आया है, वो भी एज अ रिजल्ट, ठीक है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो चीटिंग की एनर्जी है, और ये कार्ड रिजल्ट, एज अ रिजल्ट आया है। लाइफ का रिजल्ट क्या निकला उसके लिए आया है ये कार्ड। तो रिजल्ट अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्शंस भी तो ऐसा ही हुआ होगा। जो आप टेस्ट पेपर में लिखोगे, परिणाम तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। आप टेस्ट पेपर में गलत लिख के आए हो तो कैसे पास करोगे? मार्क्स तो आपको 0 ही मिलेगा। योर रिजल्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव रिटन। तो जो लाइफ का एंड रिजल्ट है वो रिफ्लेक्शन है कि आपने जीवन भर दूसरों को क्या दिया है। तो आपने जीवन भर दूसरों को धोखा दिया है, इसीलिए आपके लिए भी भविष्य में धोखे ही धोखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जवानी में फुल ऑन चीटिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, फुल ऑन चीट कर रहा है अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को। अब जब वो ऐसी अवस्था में पहुंचेगा जहां उसको सच में हेल्प चाहिए,
कहीं पर जहाँ वो टिकने की अब कोशिश करेगा इन फ्यूचर कि भाई अब तो मुझे रुकना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अब तो एक एज हो गई है। तो जब ये ऐसी परिस्थिति में पहुँचेगा, ऐसे कंडीशन में पहुँचेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इसको भी केयर करने वाला, सपोर्ट करने वाला, इसकी मदद करने वाला इसे कोई नहीं मिलेगा। या फिर जहाँ इसको उम्मीद होगी, जहाँ पर ये गया होगा सबको धोखा देके, बारी बारी से जो भी इसके रास्ते में आता गया सबको धोखा देता गया, और फाइनली जहाँ पहुँचेगा फिर वो भी इसको धोखा ही देगा। इसे अपनी मर्जी का जीवन जीने के लिए नहीं मिलेगा, और ये इसी दिल के दर्द के साथ ये आगे जिएगा। ओके, तो कुछ ऐसा ही मैसेज आया है, टिट फॉर टैट का मैसेज है। जीवन भर आप दूसरों को रुलाओगे, अगर दूसरों के दिलों में अगर तलवारें घोंपोगे, उन्हें धोखा दोगे। तलवार घोंपने से मतलब है दूसरों को निराशा देना, दूसरों को धोखा देना। किसी ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपने विश्वासघात किया, तो जो इस तरह की लाइफ जिएगा उसको भी इन रिटर्न फ्यूचर में धोखा ही मिलेगा, विश्वासघात ही मिलेगा, चीटिंग ही मिलेगा। तो एक बहुत ही अप्रिय कंडीशन में ये व्यक्ति जीने वाला है, अनवांटेड सी लाइफ ये जीने वाला है, बहुत ही निराशा से भरी हुई और धोखा खाया हुआ ये व्यक्ति। इसको भी बहुत धोखे मिलेंगे, और जब इसको हेल्प की ज़रूरत होगी तब इसे बिल्कुल हेल्प नहीं मिलेगी, बिल्कुल सपोर्ट एंड केयर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी एक अनवांटेड सी लाइफ जीने वाला है जिसमें सिर्फ इसको उसी तरह के धोखे इन रिटर्न मिलेंगे जो इसने दूसरों को दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी, लेकिन सेशन एंड करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ रवीना जी को, जिन्होंने एक बार फिर से, उन्होंने पीछे भी कई बार मुझको मेरे चैनल को सुपर थैंक्स परचेज़ करके गिफ्ट किया है, और मेरी प्रीवियस रीडिंग के लिए भी उन्होंने एक बार फिर से सुपर थैंक्स परचेज़ करके मेरे चैनल को गिफ्ट किया है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच रवीना जी। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए, और अपने से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। आप कितनी बार भी खुद से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए और अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने आंसर्स जानिए। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जिन मेंबर्स ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, मैं आपके लिए मेंबर स्पेशल वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है कमेंट सेक्शन में। जहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा है, मैंने उसके रिप्लाई में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है। आप एक बार वो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपके लिए रीडिंग बनाऊंगी और फिर बहुत जल्दी मेंबर स्पेशल वीडियो में पोस्ट करूंगी। एक और बात कि आप सिंपली कोई डेट अगर आप मुझे देते हैं और आप ये बता देते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ इस व्यक्ति की है या ये डेट इस चीज़ की है, तो ऐसे रीडिंग के लिए मुझे क्वेश्चन चाहिए। आप क्या जानना चाहते हैं? आप एक क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो वो मुझे आप एक इन वन लाइन आप मुझे लिख के बताइए कि आप जानना क्या चाहते हैं। तो टैरो रीडिंग के लिए एक क्वेश्चन या एक लाइन में जो आपका पर्पज़ है कि आप क्या जानना चाहते हैं, वो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं टैरो से उसकी रीडिंग करूँगी। उस क्वेश्चन के लिए, वो जो आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उसके लिए मैं रीडिंग करूँगी, उसके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। अब अगर कोई लिसनर है, एक लिसनर ने बोला कि वो कुछ फ़ोटो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हैं, तो आप फ़ोटो से रिलेटेड भी अगर कुछ पूछते हैं तो आप कुछ एक क्वेश्चन ही तो बनाएंगे ना। मतलब आप एक लाइन में मुझे बताएंगे तो कि आप उस फ़ोटो के बारे में क्या जानना चाहते हैं, वो किसकी फ़ोटो है, आप
क्या जानना चाहते हैं उस फोटो के थ्रू। तो मतलब एक लाइन में आप अपना पर्पस तो मुझे लिख के बताएंगे ही, तभी तो मैं रीडिंग कर पाऊंगी। और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं, जो भी अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखते हैं मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जो भी अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से भी व्यक्ति के लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, तो ज़रूरी है वो जानना। तो जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं आप ही के रिस्पांस का वेट कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपके क्वेश्चन के ऊपर जो रिप्लाई किया है, आप उसको पढ़िए और मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट मेंबर स्पेशल वीडियो बना पाऊंगी जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड एक बार फिर से रवीना जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, सुपर थैंक्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।